और हम अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं उस पीड़ित परिवार की ओर, और जो भी सहायता सरकार से बन पड़ेगा आर्थिक से लेकर सभी तरह, वो उस पीड़ित परिवार को सरकार निश्चित रूप से देगी। जीरो क्राइम किसी भी सोसाइटी में नहीं होता है, लेकिन हाँ, यहाँ क्राइम के प्रति जीरो टॉलरेंस है, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस है। नमस्कार, मैं सुरभि मानसी और आपने देखना शुरू कर दिया एकदम कड़क। तो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। मीडिया से वार्ता करते उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर में दलित बच्ची के साथ जो जघन्य अपराध किया गया है उसका करेंगे इंसाफ। कानूनी कार्यवाही हो रही है और जल्द से जल्द अपराधियों को मिलेगी कड़ी से कड़ी सजा। और उन्होंने क्या क्या कहा, आइए जानते हैं। देखिए, आप सभी को नमस्कार। इस घटना की जितनी भर्त्सना की जाए, जिसने इस घटना को अंजाम दिया है, उसकी निश्चित रूप से पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी, तहकीकात करेगी, और जिसने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया है, निश्चित रूप से पुलिस उन पर निश्चित शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई करेगी, गिरफ्तारी होगी और ट्रायल होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि यहाँ कानून का राज स्थापित है, और जो भी इस तरह के जघन्य अपराध करेगा, जो कानून को हाथ में लेगा, और उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। और जहाँ तक अस्पताल में लापरवाही का प्रश्न है, सरकार ने उस पर इंक्वायरी भी कराई है। इंक्वायरी पूरे होने के साथ साथ वहाँ पर जो पदाधिकारी हैं वहाँ पोस्टेड हैं, उनको भी निलंबित किया गया है लापरवाही के लिए, और जांच में पूरी बात आएगी। लेकिन इतना हम स्पष्ट सरकार की ओर से करना चाहेंगे कि जिन दरिंदों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, उस पर पुलिस त्वरित रूप से सख्त कार्रवाई करेगी, और हम अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं उस पीड़ित परिवार की ओर, और जो भी सहायता सरकार से बन पड़ेगा आर्थिक से लेकर सभी तरह, वो उस पीड़ित परिवार को सरकार निश्चित रूप से देगी। ऑपोजिशन का काम है, तो सरकार कुछ भी करेगी, अच्छा काम भी करेगी, तो उसके बारे में कभी जिक्र नहीं होगा। कानून व्यवस्था ठीक है, और जीरो क्राइम किसी भी सोसाइटी में नहीं होता है, लेकिन हाँ, यहाँ क्राइम के प्रति जीरो टॉलरेंस है, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस है माननीय मुख्यमंत्री जी का, बिहार की एनडीए सरकार का। और जो भी इसके लिए हमने कहा, और अन्य अपराधों के लिए जो भी जिम्मेवार है, उस पर निश्चित रूप से पुलिस कार्रवाई करती है। पूर्व में भी पुलिस ने कार्रवाई की है, और इस केस में भी निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। और ये कहना कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, ये एक बेबुनियाद इस तरह का आरोप अपोजिशन लगाता है, उसका कोई अर्थ नहीं है। आम जनता जानती है, और उन्हें पूर्ण विश्वास इस सरकार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के आपने आश्वासन दिया था? नहीं, वो हमने कहा था, और जो भी उसमें हमने पूर्व में भी कहा है, जो ये परीक्षाएं हैं टीआरई 3 और अन्य परीक्षाएं, हम लोगों ने संबंधित कमीशन को, संबंधित बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड को भी, जहां तक सक्षमता वाली परीक्षा है, सबको ससमय पूरा करने के लिए सरकार का निर्देश है, और वो लोग करेंगे। चुनाव से पहले आपके विभाग के एग्जामिनेशन की बात हो रही है, उठा दिया जाएगा जी, नहीं नहीं, जो उम्मीद है पूरी, हम लोगों ने भी कहा है कमीशन को भी, और हमने कहा सक्षमता वाली जो विशेष परीक्षाएं हैं उसके लिए बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड को भी हम लोगों ने कहा है। पूरी उम्मीद है कि इस तरह की कार्रवाई पूरी हो जाएगी। देखिए, सप्लीमेंट्री के बारे में वो कमीशन को निर्णय लेना है, और आपको मैंने बताया कि ये भी तो है कि सिर्फ बात इसकी नहीं है। हम लोग जो अनुकंपा आधारित नौकरियां हैं, जो लोग गुजर गए, शिक्षक शिक्षिका रहते हैं, उनके परिवार के करीब 6,421 सदस्यों को अगले 2 महीने के अंदर हम लोग नौकरी दे देंगे। और हम लोगों ने अधियाचना भी भेजी है जो स्पेशल टीचर्स की, जो हमारे दिव्यांग बच्चे बच्चियां हैं, उनको भी पढ़ाने के लिए आवश्यकता है। तो हम लोगों ने अधियाचना बीपीएससी को भेज दी है,
और बीपीएससी से जो बातें हुई हैं, शीघ्र ही उसमें भी एडवर्टीजमेंट निकलेगा। जैसा कि आपने देखा, सुनील कुमार ने अपना बयान देते हुए कहा कि अपराधियों को माफ नहीं किया जाएगा, उन्हें जल्द से जल्द उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और बच्ची के परिजनों को भी मुआवजा दिया जाएगा। और इस पर अभी भी कार्यवाही चल रही है और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कार्यवाही कर भी दी गई है और भविष्य में ऐसी कोई घटना सामने न हो, इसका पूरा ख्याल भी रखा जाएगा। वहीं एक मीडिया प्रेस के द्वारा उनसे पूछा गया कि विपक्ष के दल उन पर सवाल उठा रहे, वर्तमान की सरकार पर सवाल उठा रहे कि दिन प्रतिदिन क्राइम रेट्स इतने बढ़ क्यों रहे हैं। उसका जवाब देते हुए सीधा निशाना साधे विपक्ष दलों पर कहा सुनील कुमार ने कि विपक्ष दलों का काम है सरकार की बुराइयां करना, चाहे जितने भी कार्य कर ले सरकार, वो बस बुराइयां करते ही रहेंगे, उन्हें विकास से कोई मतलब नहीं है, वह बस चुनावी दांवपेच खेल रहे हैं। बाकी किसी भी जगह पर, किसी भी राज्य पर पूरी तरह से जीरो क्राइम रेट नहीं होता है, लेकिन ये जीरो टॉलरेंस राज्य बनेगा बिहार। हम किसी भी तरह की इस तरह की घटना को बर्दाश्त नहीं करेंगे और करेंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई। आपकी इस पर क्या राय, कमेंट बॉक्स में हमें साझा करें और ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहे एकदम कड़क के साथ। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। एकदम कड़क देखने के लिए धन्यवाद।